हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ फास्ट का एक क्रिस्पी सा नाश्ता, जिसे आप टिक्की भी बोल सकते हैं, चिप्स भी बोल सकते हैं और आप चाट भी बोल सकते हैं। और बहुत ही क्रिस्पी होता है, करारा होता है, परफेक्ट बनता भी है और टाइमिंग भी बहुत कम लगती है। और इतना ही अच्छा लगता है कि आप व्रत में जैसे टिक्की को मिस कर रहे हैं तो वो भी इसमें स्वाद आएगा, और चिप्स को मिस कर रहे हैं तो वो भी स्वाद आएगा, और हेल्दी भी इतना है कि आपको नुकसान तो कर ही नहीं सकता। तो मैं बनाने जा रही हूँ बनाना से। तो अब हम चलते हैं बनाने। तो ये किस तरीके से बनेंगे, इनका एक यूनिक स्टाइल है बनाने का। तो पहले हम केलों को बॉईल करेंगे। बॉईल हमें बहुत ही कम करने हैं, 50% से भी कम। तो पहले बॉईल कर लेते हैं इनको। तो पानी को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो इसमें हम डालते हैं अपने बनाना यानी कि केले, और इनका टाइमिंग रहेगा 10 मिनट। इन्हें कुक होने देना है। टाइम को याद रखें, 10 मिनट से कम ना हो, 1-2 मिनट ज़्यादा भले हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन उससे ज़्यादा भी ना हो। 10 मिनट से 1-2 मिनट ज़्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज़्यादा अगर कर दोगे तो ये ज़्यादा कुक हो जाएंगे। तो हम इन्हें 10 मिनट घड़ी देख के कुक होने देंगे। 10 मिनट्स हो गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से कुक हो गए हैं हमारे। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं इस तरीके से, और इन्हें ठंडे होने के लिए रख देंगे। अरे निकलने में बड़ी दिक्कत दे रहे। इस तरीके से आराम से निकालने हैं, चिकने होते हैं ना, तो इस तरीके से बहुत आराम से निकालने हैं। तो ये मैंने निकाल लिए हैं। तो इन्हें ठंडा होने के लिए रख देते हैं 1 से 2 मिनट, मतलब उसके बाद ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद इन्हें निकालते हैं हम। तो हमारे ये बॉईल भी हो गए थे और हल्के से ठंडे भी हो गए हैं। तो आपको तुरंत ही मतलब हल्के से ठंडे होने के बाद बनाने हैं। ये नहीं कि इन केलों को बॉईल करके रख दें और बाद में बनाएं। बाद में ना बनाएं, तुरंत ही बनाएं। और इस तरीके से इसे आसानी से छील लें। इस तरीके से सारे केलों को छीलना है। तो मैं छील लेती हूँ। प्रॉपर रखना नहीं है। मैंने ऐसा हुआ, मैंने सोचा मॉर्निंग में इसे बना लेंगे तो इन्हें रख दिया, इसलिए ये थोड़ा सा कलर डाउन हो गया है, वरना एकदम वाइट निकलते हैं बहुत ही बढ़िया, और छिल तो बहुत ही आसानी से जाते हैं। तो इन्हें जब बनाएं तभी बॉईल करें बनाना को। तो मैंने ये शाम को बॉईल किए थे, इसलिए ये काले हो गए हैं। वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, काले हो गए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी आप बनाएं तब तुरंत बॉईल करें। तो हम इन्हें बड़े बड़े पीसेस में कट करेंगे। इस तरीके से मैंने 3-3 पीसेस किए, इसी तरीके से सारे कट कर दूंगी। और ये मैंने सारे केले कट कर लिए हैं। तो अब इनको चलो फ्राई करते हैं, और फ्राई करने के बाद इन्हें डीप फ्राई करेंगे। तो मैंने कढ़ाई को गरम किया, ऑयल लगा दिया है, घी यानी कि, और मैं इसमें फ्राई कर लेती हूँ। आपके यहाँ जो भी खाया जाता हो वो व्रत में यूज कर ले। मूंगफली का तेल, सरसों का तेल और घी। मेरे यहाँ तीनों ही चीज़ें खा ली जाती हैं, तो मैं उसमें फ्राई कर ले रही हूँ। इन्हें चलाते रहेंगे, थोड़ा सा फ्राई होने देंगे 1 मिनट के करीब। और मैंने इस तरीके से निकाल लिए हैं, ये फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें प्रेस करना है किसी कटोरी से, वो वजन की हो, मोटे तले की, उससे। और इधर मेरा सेकंड बैच भी तैयार हो रहा है। तो इस तरीके से हम प्रेस करेंगे, और मोटे तले की कटोरी होगी तो आपसे कम प्रेशर लगेगा। इस तरीके से, इसी तरीके से प्रेस करना है ना, बढ़िया। और इनको डीप फ्राई करेंगे। ज़्यादा प्रेस कर देंगे वो करारे हो जाएंगे और थोड़े वैसे हो जाएंगे। तो हमारी टिक्की चाट बनके तैयार हो जाएगी। हमारा सेकंड बैच भी बनके तैयार हो गया है। तो अब इसे भी हम निकाल लेते हैं आराम से। और इस तरीके से हमारा सेकंड बैच भी बन गया है। तो इसी तरीके से हमें अपने सारे केले की टिक्की को प्रेस करना है और टिक्की के आकार में बना लेना है। तो अब हम चलो इनको फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करेंगे। ऑयल को बहुत ही अच्छे से गर्म करना है, थोड़ा सा और गर्म हो जाने देते हैं, खौलते हुए ऑयल में डालना है इनको। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो मैं ये जो टिक्की बनाई है ना केले की, उनको अच्छे से डालेंगे और उसमें फ्राई करेंगे। गैस को मैंने लो फ्लेम पे भी कर दिया है ताकि जले भी ना ये। और लौटते पौटते बढ़िया तरीके से हमें फ्राई करनी है।
और मैं इसको अच्छे से फ्राई हो गई है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। साउंड से ही पता चला होगा कितनी बन के तैयार हुई है हमारी चिप्स टिक्की, आलू बनाना टिक्की। और मैं इसी तरीके से दूसरा बैच डालती हूँ। ये हो गई फ्राई तैयार बनके एकदम करारी क्रिस्पी, और मैं इनको निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितने करारे हुए हैं, साउंड से ही पता चल रहा होगा। तो इसी तरीके से मैं बैच को थर्ड बैच को डालती हूँ। एकदम प्रॉपर शेप आता है, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है आपको। और इसी तरीके से हम थर्ड बैच को भी तैयार करेंगे, और फिर सारे बैचेस इसी तरीके से तैयार करने हैं। ये सारी टिक्की फ्राई हो गई हैं, तो आपको दिखाती हूँ। कुछ मैंने बिल्कुल पतली कर दी थी, बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हुई हैं, और कुछ मैंने मोटी बनाई हैं थोड़ी सी। बहुत ही बढ़िया परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हुई हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं कितनी पतली मैंने बनाई है, और ये थोड़ी सी मोटी। करारी तो दोनों ही हैं, जैसे कि घर में बड़े लोग होते हैं ना, तो उन्हें आप मोटी वाली दे दें, और ये जो आप पतली है ना, ये आप जो करें चिप्स की तरह, बहुत ही अच्छी लग रही है। तो मेरी तो सारी बनके तैयार हो गई हैं। अब बनाते हैं हम चाट। तो सबसे पहले इसके लिए हम ग्रीन चटनी बना लेंगे, जिसकी मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। तो मैं ग्रीन चटनी व्रत की जो बना रही हूँ वो आपको दिखाती हूँ। ये मैंने धनिया ले लिया है, अदरक ले ली है, हरी मिर्च ले ली है। ये सारी चीज़ें व्रत में खा ली जाती हैं, तो मैं इनको पहले ग्राइंडर में डाल लेती हूँ। अदरक को भी हम छील लेंगे, और मिर्ची को भी हमने डाल दिया। 6 से 7 मिर्ची हमने डाली है। आपको चटनी जितनी तीखी बनानी है उस हिसाब से बना सकते हैं। और धनिया को भी मैं छोटा छोटा काट लेती हूँ। पहले मैंने धनिया के 2-3 टुकड़े कट कर लिए हैं इस तरीके से, तो अब इसको भी इसमें डाल लेते हैं। और अदरक को भी छील के मैंने कट कर लिया है। 1 इंच अदरक ली है। ज़्यादा अदरक को नहीं करना है, नहीं तो चटनी तीखी हो जाएगी, थोड़ी झरप जैसी। तो ये सब हरी मिर्च, अदरक और धनिया मैंने अभी डाला है। अब डालेंगे हम गरम मसाला, यानी कि काली मिर्च। व्रत में अगर खाई जाती है, आप खाते हैं तो डाल दें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। कुछ मैंने काली मिर्च ले ली है, थोड़ी सी कम कर देंगे क्योंकि हरी मिर्च डाल रखी है, तो ये डाल दी है। और इसमें व्रत में मैं जीरा भी खा लेती हूँ, आप खाते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो याद रखें, जो चीज़ आपको स्किप करनी है वो कर सकते हैं। अब हम डालते हैं मेन व्रत वाला नमक, जिसे सौंधा नमक भी बोलते हैं, तो हम वो अपना डाल लेते हैं। वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, तो मैं 1/2 टीस्पून ऐड कर देती हूँ। और थोड़ा सा हम इसमें दही डालेंगे। दही भी व्रत में खा लिया जाता है, जिससे टेस्ट अच्छा आएगा, तो मैं दही भी डाल देती हूँ, और कलर भी बढ़िया आएगा। और अपनी चटनी को तैयार करती हूँ। बनके तैयार हो गई है, एकदम बढ़िया परफेक्ट तरीके से। कलर भी एकदम बढ़िया आया है, और खाने में टेस्ट तो होगा ही अच्छा। और कुछ मैंने ज़्यादा डाला नहीं है। अदरक डाली है, गरम मसाला यानी कि काली मिर्च, और जीरा पाउडर, धनिया और नमक व्रत का। बस इन्हीं चीज़ों से मैंने बनाई है। और दही को, जिससे दही से कलर अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो मैं अपनी चटनी को निकाल लेती हूँ। एकदम बढ़िया तरीके से बनके तैयार हुई है। तो ये बनके तैयार हो गए हैं। तो इसमें से मैंने कुछ पतले किए हैं, जो आप चिप्स की तरह भी खा सकते हैं, जैसे कि ये वाला जो पतला है। तो ये मैंने काली मिर्च और व्रत वाला नमक और जीरा पीसा है। तो इस पाउडर को इस तरीके से लगा लें अच्छे से, और दोनों तरफ लगा के, और नींबू लगा के थोड़ा सा, और खा सकते हैं इस तरीके से। मैं दिखाती हूँ आपको। तो इस तरीके से भी आप स्नैक्स बना के चाय के साथ, या फिर इस तरीके से खा सकते हैं, ऐसे लगा के, तो भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन हम इसकी बनाएंगे टिक्की, तो ये कुछ ऐसे भी खा सकते हैं जो पतले हों। मैंने कुछ पतले बनाए हैं, तो वो इस तरीके से खाने के लिए हो जाएंगे। और अब बनाते हैं हम इनकी चाट। तो चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दही लिया है, और चटनी ली है। तीखी चटनी तो हमने अपनी बना रखी है, ये वाली जो आप देख सकते हैं। और ये रहा मेरा दही, और ये रहे अनार। तो चाट बनेगी ना, तो अब हम दही में चीनी डाल देंगे, यानी कि पिसी हुई चीनी, ताकि जो मीठी चटनी है ना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक यूनिक तरीका है।
में ये पिसी हुई चीनी को ऐड कर दे रहे हैं 1 चम्मच, जिससे इसका टेस्ट एकदम मीठी चटनी का हो जाएगा। और आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल दें। और दही को अच्छे से मैंने इस तरीके क्रीम की तरह किया है। वो कैसे किया है, मैंने इसमें चाय वाली चन्नी में डाल के और इस तरीके से कर दिया, तो बिल्कुल क्रीम बन जाती है दही की। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। चाहें तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें तो पतला हो जाएगा। तो अब हम बनाते हैं चाट। तो ये मेरी हो गई तीखी चटनी, और ये आप मीठी चटनी भी बोल सकते हैं, और दही भी। तो हुआ ना एकदम बढ़िया तरीका। तो अब हम बनाते हैं अपनी चाट। तो किस तरीके से बनाएंगे, तो पहले तो हम अपनी प्लेट को सजा लेते हैं। तो ये मोटी मोटी जो टिक्कियाँ हैं ना, इनको रखते हैं इस तरीके से, और एक और रख दें बीच में इस तरीके से। ये हो गई मेरी पूरी प्लेट लग गई। अब हम इस पे पहले डालेंगे दही। तो पहले हमने डाला थोड़ा सा चटनी को इस तरीके से, आप पतली भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम डालेंगे दही को। तो हम अच्छे से इस पे दही को डाल देंगे घुमा घुमा के, बहुत ही बढ़िया लगेगा। और ग्रीन चटनी को भी हम अच्छे से फैला देंगे दोबारा से। और अब हम डालेंगे ये जो मसाला बनाया था ना मैंने, नमक, काली मिर्च और जीरे का, उसको भी थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। और ऊपर से ये व्रत का नाश्ता है, देखने में तो है ही यूनिक और खाने में तो लाजवाब। और ऊपर से हम अनार को डाल देंगे। लग रही ना एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया लग रही है, रेस्टोरेंट स्टाइल। कोई कह ही नहीं सकता आपने घर पे बनाई है ये चाट। तो हमारी टिक्की एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुई है, और खाने में तो है ही लाजवाब। मुंह में पानी आ रहा है मेरे भी, और आपके भी देखने में भी आ जाएगा। और जितनी अच्छी देखने में लग रही है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी खाने में लग रही है। मुझे तो बहुत बढ़िया लगी, और बनाना भी बहुत आसान है। तो आप इस बार नवरात्रि में जरूर ट्राई करें, और कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हमारी केले की टिक्की कैसी लगी वो बताना कमेंट में जरूर। राधे राधे जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।